आप लोग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं सही से? हाँ जी, पानी कर देना है इसमें। हाँ ठीक है, सबको लाइव लाइव दिखाई दे रहा हूं। जी, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो यानी कि अनुपात। तो हम रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास में। प्लीज स्टॉप। क्या स्टॉप करें? हाँ, आज मॉर्निंग में एक टेक्निकल एरर हो गई थी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हो पाई। ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कचरा गैंग रेडी है? चलो 156 नंबर। देखो, कल मैंने आपको टाइप शुरू किया था पैसे बांटने वाले सवाल, है ना। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेशियो में जो है पैसा बांटना है। तो कल मैंने 3 लोगों के सवाल करवाए थे, आज 4 लोगों के। बोला है 12,000 को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का रेशियो 8-9 है, बी सी का रेशियो 2-3 है, सी डी का रेशियो 9-13 है। तो बी और डी के शेयर का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो सवाल पढ़ें। सवाल ये बोला ये गया है, 4 लोग हैं ए बी सी डी, ठीक है, कि 12,000 रुपए को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का जो शेयर है वो 8-9 है, ए बी का जो शेयर है वो 8-9 है, ठीक है। बीसी का जो शेयर है वो 2-3 है, बीसी का जो शेयर है वो 2-3 है, और सीडी का जो शेयर है वो 9-13 है। सीडी का जो रेशियो है वो 9-13 है, 9-13। तो बीडी के शेयर का डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एबीसीडी का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, पर देखो यहां डाटा मुश्किल नहीं है, डाटा आसान है, तो जल्दी से कर सकते हो। जैसे भैया यहां बी 9 है या 2 है, तो दोनों को सेम कर लेते हैं, 18-18। ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 9 से गुणा कर दो। ध्यान सुनेगा, यहां देखो, यहां बी का मान 9 है, यहां 2 है, तो बी को सेम कर लेते हैं, 18-18। जब आप बी को सेम कर लोगे तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, 2-8-16, 2-9-18, ये हो जाएगा 16-18। क्या हो जाएगा बेटे? 16-18। यहां किससे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई? यहां 18 बनाने के लिए 2 को 9 से गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां देखो, यहां सी का मान 27 है या 9 है? यहां सी का मान 27 है या 9 है? 27 9 को सेम बनाने के लिए यहां क्या कर देंगे? यहां 3 से गुणा कर देंगे। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। 3 नाम 27, 13 तिया 39। 3 नाम 27, 13 तिया 39। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं बात को समझ गया। यानी कि अगर ए का मान 16 है तो बी का मान 18 है, सी का मान 27 है और डी का मान 39 है। ये ए बी सी डी का रेशियो आ गया, ये अनुपात आ गया मेरे दोस्तों यहां पर एबीसीडी का। ठीक है ना, मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुका हूं भैया। पहले मैंने बी को सेम कर लिया, फिर सी को सेम कर लिया। अब देखो 12,000 को बांटा गया है एबीसीडी के बीच। बीडी का डिफरेंस पूछा है, बी और डी का डिफरेंस क्या है? 18 और 39 का डिफरेंस। 18 और 39 का डिफरेंस है 21 यूनिट। तो आपसे 21 का मल्टीपल आंसर आएगा आउट ऑफ टोटल। ठीक है भाई, वैसे 21 का मल्टीपल जो है ये नहीं है, 21 का मल्टीपल ये नहीं है, 21 का मल्टीपल ये नहीं है। 21 से ये ऑप्शन कटता ही आंसर हो जाएगा। पूरा करना चाहते बी और डी का डिफरेंस है 18, 39, 21। टोटल कितना है? टोटल है 16, 18, 34। 34 और ये 27 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 34 और 27 हो जाएगा जी 30, 20, 50, 61। 61 और 39 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना? 90। तो 12,000 का 21/90 हमको निकालना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 90 आएगा कि 100 आएगा?
16 + 18 34, 34 + 39 कर लेते हैं पहले, तो 34 + 39 आ जाएगा 73, 73 और 27 100 आएगा, सॉरी टोटल यहां पे जोड़ के 100 आएगा। तो टोटल 100 में से बी और डी का डिफरेंस 21 यूनिट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 गुणा 21 कितना आएगा, तो आ जाएगा 2400 + 120 2520 रुपए। तो बी और डी का जो डिफरेंस है 2520 रुपए आएगा। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा। तो आसान सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। कल 3 लोगों वाले सवाल थे, 4 लोगों वाला सवाल है, एक और कर लो। ठीक है, देखो मैं क्लास में भरपूर प्रैक्टिस करवा देता हूं, बच्चे को घर पे जाके अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये बताएंगे बेटा। अगला सवाल लीजिएगा आप लोग, सवाल नंबर है 157, इसको करो 157 नंबर। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल। सवाल पढ़ते हैं। बोला एक राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए बी का शेयर 1/3 है, बी सी का 2/5 है, सी डी का 2/3 है, ए सी का डिफरेंस 3510 है, तो डी का शेयर बताएं। चलिए बढ़िया सवाल लग रहा है। देखो 4 लोग हैं ए बी सी डी, मुझे क्वेश्चन को पढ़ते पता लग गया कि सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में कोई लॉजिक भी नहीं है, केवल मुझे यहां रेशियो कंबाइंड करना है। सवाल बोला है एक पे धनराशि बांटी जाती है एबीसीडी के बीच इस प्रकार से कि ए बी का जो शेयर है वो 1/3 है, बीसी के शेयर का रेशियो 2/5 है, सीडी के शेयर का रेशियो 2/3 है। तो एक काम करो, डाटा कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, डाटा आसान है, तो मैं यही कर लेता हूं। देखो यहां बी का मान 3 है, यहां बी का मान 2 है, तो 3 और 2 को सेम बना लेते हैं, 6 6 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करते हैं, और 6 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां पर यहां 2 से गुणा करते हैं, यहां 3 से गुणा करते हैं। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि यहां बी का मान यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया, यहां सी का मान है 3 पंजे 15, यहां सी का मान 2 है, तो 15 और 2 को इक्वल करने के लिए 30-30 करना पड़ेगा, 30-30। तो एक काम करते हैं, देखो इतना आप मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहां पर ध्यान सुनेगा भाई। देखो ये वाला जो रेशियो है ये दोनों को कॉमन है, यहां पे बी भी आ रहा है, यहां पे सी भी आ रहा है। देखो सी को सेम करने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां सी का मान 2 है, यहां 5 है, सी का मान 2 यहां 5, तो यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां बी का मान 3 है, यहां 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली यहां 2 से भी गुणा करनी है, 3 से भी गुणा करनी है, तो मेरे दोस्तों यहां तो करनी पड़ेगी हमें, इस वाले रेशियो में हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 से, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई बी का मान सेम करने के लिए तो यहां मेरे दोस्तों गुणा करनी है 3 से, सी का मान सेम करने के लिए गुणा करनी है 2 से, तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी। बी का मान अगर 6 दूनी 12 है, तो यहां बी को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहां सी का मान हो गया 6 पंजे 30, यहां सी का मान 30 बनाने के लिए 15 से गुणा, सी का मान 30 बनाने के लिए 15 से गुणा, ये हो गया। देखो ए का मान अगर 4 एकम 4 है तो बी का मान है 4 तिया 12, अगर ए का मान 4 है तो बी का मान 12 है, अगर बी का मान 6 दूनी 12 है तो सी का मान है 6 पंजे 30। यहां देखो अगर सी का मान 15 दूनी 30 है तो डी का मान है 15 तिया 45, डी का मान 15 तिया 45 है। ये रेशियो आ गया बेटा एबीसीडी का, ये रेशियो आ गया एबीसीडी का। तो मैंने चूंकि सवाल का डाटा आसान था तो मैंने हवा में ही कर दिया। अगर आपको ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने आपको बेसिक मेथड समझाया रेशियो कंबाइन करने का, थोड़ा टाइम लगता है वो कर लीजिए, है ना, स्पेस फिल करके। तो एबीसीडी का रेशियो आ गया 4 12 30 45। बोला ए और सी का डिफरेंस 3510 है, ए और सी का डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस है 4 और 30 का डिफरेंस है 26। 26 की वैल्यू सवाल में 3510 रुपए दी हुई है। आपसे पूछा डी का शेयर क्या होगा, डी का शेयर कितना बेटे 45, तो आपसे डी का शेयर यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो पहली बात तो 45 में आता है 9, जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा।
सारी ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। अच्छा जी, तो देखिए फिर काट लेते हैं भैया। 13 दूनी 26, यहां से देखेंगे 13 दूनी 26, 26 के बाद बचेगा 4 5 13 7 91, यानी कि 135 गुना। 2 से 270 कितनी बार है? 135 टाइम्स। तो अगर ये 135 गुना है तो डी की वैल्यू भी 45 का 135 गुना होना चाहिए। और आप जानते हैं कि 45 का 135 गुना करेंगे तो 5 बच्चे 25, 5 एंड में 5 आएगा, ये आंसर है। तो एंड में 5 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा 6075। और सब बच्चे कमेंट में बता भी रहे हैं बहुत सही। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब आप 4 वाला सवाल कर लोगे? 4 लोगों में पैसे बांटने वाला, 4 लोगों में पैसे बांटने वाला क्वेश्चन कर लोगे? कुछ नहीं करना, केवल आपको रेशो कंबाइंड करना है। चाहे रेशो कंबाइंड आप बेसिक से करो, चाहे चोरी करके करो, चाहे हवा में करो, कैसे भी करी, वो आपकी इच्छा है। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन था आपके सामने 157। अगला टाइप है 158। एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा प्यारे दोस्तों अगले टाइप पे। घबराना बिल्कुल नहीं है, इजी टाइप है, पसंद आएगा आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन इस टाइप पर हैं। इस टाइप के शीट में 2 सवाल हैं। ओके, बनाए। सवाल नंबर 158 बनाओ जल्दी से। ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे भाई। ये खूब आता है पेपर में, बनाइएगा। सवाल क्या है? 43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का शेयर क्यू और आर के कुल शेयर का 4/7 है। 43,120 को 3 लोग हैं पी क्यू आर, इस प्रकार बांटा जाता है कि जो पी का शेयर है, पी का जो शेयर है वो क्यू और आर के कुल शेयर का 4/5 है। क्यू और आर के टोटल शेयर का 4/7 है, सॉरी। यानी कि क्यू और आर का कुल शेयर, क्यू और आर का अगर कुल शेयर 7 है, क्यू आर का कुल शेयर 7 है, तो पी का शेयर 4 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल में कहा गया। अगली लाइन ये कि क्यू का जो शेयर है वो पी और आर के कुल शेयर का, यानी कि बेस जो है पी और आर का कुल शेयर है। सवाल में बोला गया कि क्यू का हिस्सा जो है, क्यू का जो शेयर है वो पी और आर के कुल शेयर का, यानी कि पी प्लस आर का 2/5 है। यानी कि क्यू का जो शेयर है पी प्लस आर का 2/5 है, पी प्लस आर का 5 है, तो क्यू का शेयर 2 है। ये बोला गया है। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि आर का हिस्सा क्या होगा, आर का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताएं जल्दी से। नाउ लिसन केयरफुली। ये बेटा देखो, ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, बेसिक बता चुका हूं ऐसे सवाल का। बस यहां क्या, यहां एक स्टेप आगे रुपया में बांटना है, रुपए में आपको बांटना है। आपसे पूछे आर का शेयर क्या होगा, तो हमने क्या सिखाया कि ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों P प्लस क्यू प्लस आर को सेम बनाया जाता है। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों रेशियो में P प्लस क्यू प्लस आर कॉमन है। बताओ यहां P प्लस क्यू प्लस आर कितना है? यहां P प्लस क्यू प्लस आर है 4 7 11, 4 7 11। यहां P प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 2 5 7, 2 5 7। यहां P प्लस क्यू प्लस आर 11 है, यहां P प्लस क्यू प्लस आर 7 है। तो 11 और 7 को सेम बना लेते हैं 77। 11 7 कैल्शियम 77। यहां 77 बनाने के लिए 11 है तो हम किससे गुणा कर देते हैं? 11 है तो यहां 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28 मेरे प्यारे दोस्तों, और 7 सत्ते 49। 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। यहां प्यारे दोस्तों P प्लस क्यू प्लस आर 7 है। 7 को 77 बनाने के लिए 11 से गुणा करेंगे। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो देखो मैंने P प्लस क्यू प्लस आर को दोनों जगह सेम बना दिया 77। अब आप मुझे खुद बताओ, मुझे निकालना है आर का शेयर। टोटल 77 होना चाहिए। P का शेयर कितना है? 28,
क्यू का शेयर कितना है 22, पी का 28 है, क्यू का 22 है, तो आर का कितना बचा बेटे, आर का 28 और 22 50, 28 22 50 और 27 77, यानी कि पी क्यू आर का रेशियो आ गया। आपसे जो मर्जी चाहे वो पूछ लेता भाई, टोटल 77 आना चाहिए, पी का 28 है, क्यू का 22 है, 28 22 50 और 27 77, तो आर का शेयर है 27 आउट ऑफ टोटल 77, टोटल 77 में से आर का 27 है, कितने रुपए में बांटना है, 43,120 में से, 43,120 में से, 43,120 में से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बताओ किसे आएगा, 11 से, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, 10 11 99, 11 दूनी 22, और 7 से काट लेंगे प्यारे बच्चे, 7 पंजे 35, 4 7 छिंग 42, 27 गुणा 560, तो एंड में जीरो आएगा, जीरो के बाद 7 छिंग 42 2 आएगा, जीरो के बाद 2 आएगा, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है। 27 में 9 आता है, 9 से कटने वाला 5, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो देखो 560 में 7 आता है, 7 से कटने वाला होगा 1422, 7 से नहीं कटता, देखो 1400 कट जाएगा तो 22 नहीं कट पाएगा, तो ये ऑप्शन 7 से कटेगा, ये आंसर है। ए ऑप्शन 7 से कट रहा है, ये आंसर है 15,120। जी पहले मैंने 9 का मल्टीपल ही चेक किया, पर यहां 2 2 4 4 8 1, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, दोनों हैं भाई साहब। फिर 560 में 7 आता है, 7 से ये नंबर नहीं कटेगा, ये कटेगा, कर लोगे? बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। सर ये प्री का क्वेश्चन है, मेंस में भी आएगा ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आने लायक है, दोनों में आता है, प्री में भी मेंस में भी, ठीक है ना। चलो एक सवाल अगर आपको समझ में आ गया है तो ऐसा एक सवाल आप मुझे सॉल्व करके दिखा दें, ठीक है, जिससे कि मुझे भी आप पे थोड़ा सा विश्वास हो, ये बताओ। करेंगे सवाल नंबर 159, सेम क्वेश्चन है, करके बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बिल्कुल सौरभ रजक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बनाएं जल्दी से करके बता दें। जी बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं,
संजय कुमार, नरेंद्र सिंह, सौरभ दास, स्वाति, वेरी गुड, यस। 1235 से सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। जैसे सवाल 158 था वे वो 159 है। देखिए, अगर कोई टाइप आसान भी है ना, लेकिन अगर वो पेपर में बहुत ज्यादा आता है, जैसे ये वाला जो सवाल है रेशियो का, ये लगभग हर चौथी पांचवी शिफ्ट में आता है। अगर 40 शिफ्ट बनेंगी तो 40 में से 8-10 शिफ्टों में सवाल होगा ही होगा। तो मैंने इसके आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना, एक सिखा दिया, एक आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब आप कुछ भी आए कर लोगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अगली वैरायटी की तरफ। नेक्स्ट अगला टाइप है जी 160 नंबर सवाल। ध्यान सुनिएगा, 160 नंबर सवाल बताएंगे। पैसे बांटने वाला नहीं है, पैसे बांटने वाला भी बन सकता है। बड़ा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक ही सवाल करवाऊंगा, ऐसा बनाएंगे। 160 बोला है, ए A stall sells popcorn and chips in packet of 3 sizes, large, super and jumbo. एक स्टॉल, एक दुकान वाला है, वो पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, पॉपकॉर्न बेचिंग एंड बेचिंग चिप्स। तो एक स्टॉल वाला है, वो पॉपकॉर्न बेचता है और चिप्स बेचता है। 3 साइज में बेचता है, लार्ज, सुपर एंड जंबो। लार्ज, सुपर एंड जंबो साइज में पॉपकॉर्न और चिप्स बेचता है। आगे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। कि भाई उसके स्टॉक में जो पॉपकॉर्न के लार्ज, सुपर और जंबो साइज के जो पैकेट हैं, वो 7:17:16 के रेशियो में, 7:17:16 के रेशियो में पॉपकॉर्न के पैकेट हैं उसके स्टॉक में। एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। और चिप्स के जो पैकेट हैं उसके स्टॉक में लार्ज, सुपर और जंबो साइज में, वो 6:15:14 के रेशियो में, ठीक है। लार्ज, सुपर, जंबो 3 साइज में मिलता है पॉपकॉर्न चिप्स का पैकेट। तो पॉपकॉर्न के पैकेटों की संख्या 7:17:16 के रेशियो में, चिप्स के 6:15:14 के रेशियो में। आगे क्या कहा गया, आगे ये कहा गया है, इफ टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इस स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट। टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट्स और टोटल चिप्स के पैकेट की संख्या सेम है, तो आपसे पूछा है जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेट्स का रेशियो क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेट्स की रेशियो क्या है। यानी कि टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट और टोटल चिप्स के पैकेट सेम है। आप बताओ टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट क्या है, 7, 17, 24, 24 और 16, 40, 40 हो गया। चिप्स के पैकेट कितने, 6, 15, 21, 21 और 14, 35। तो 40 और 35 को तो सेम करना पड़ेगा भाई। यहां पे 7, 17, 24, 16, 40 हो गए। चिप्स के पैकेट 6, 15, 21, 14, 35 हो गए। सवाल में कह रहा है कि टोटल पैकेट्स चिप्स के और पॉपकॉर्न के सेम होने चाहिए। सेम कहें तो अलग अलग है, तो मुझे यहां पे 40 और 35 को सम को सेम करना पड़ेगा। सम को सेम करने का क्या तरीका बताया, रिवर्स मल्टीप्लाई। 40 35 का रेशियो क्या है, 5 अट्टे 40, 5 सत्ते 35, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। पहले रेशियो में 7 से, दूसरे रेशियो में 8 से गुणा कर दो। यही सिखाया मैंने आपको बेटे। अगर डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले रेशियो में 7 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाले रेशियो में बेटे 8 से गुणा कर दीजिए। ये जंबो पॉपकॉर्न, सॉरी, टोटल चिप्स और टोटल पॉपकॉर्न के पैकेट की संख्या सेम बन गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि जंबो पॉपकॉर्न और जंबो पैकेट्स की संख्या का रेशियो बताओ। तो जंबो पॉपकॉर्न जो है मेरे प्यारे भाई, उसके पैकेट्स कितने हैं, जंबो पॉपकॉर्न के 7 गुणा 16, 112 हैं। और जंबो चिप्स के पैकेट कितने हैं, ये रहा चिप्स जंबो साइज में 8 गुणा 14, 8 गुणा 14, ये भी 112 हो गया। जब मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो कितना आ गया, 1:1। ये आंसर है ए ऑप्शन। प्यारा सवाल, शानदार क्वेश्चन बेटे। संजय कुमार जी आपका गलत है, हिमांश कौडिक जी आपका एकदम ठीक है।
जागृत वॉट एकदम सही है बेटा। कर लोगे ना, इजी सवाल है बेटा ये, है ना, इजी टाइप है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगले टाइप पर भी मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक आसान और एक मुश्किल, है ना। आप कहोगे सर करवाओ करवाओ, करवाइए सर करवाइए, हैं भी करवाते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो बेटे, क्या हुआ। 161 और 162 ये बताएंगे। सवाल नंबर 161 बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन। देखो कौन करेगा इस क्वेश्चन को, 161 नंबर। हाँ जी बताइए। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटने की बजाय 3-4-6 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक किसे लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। सीधा सवाल है मेरे दोस्तों, प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने सवाल जरूर देखा होगा मॉक टेस्ट में। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में बांटने की बजाय 3-4-6 के अनुपात में बांट दिया। यानी कि एक्चुअल में हमें इस अनुपात में पैसा बांटना था। 3 लोग हैं भाई साहब, 3 लोग हैं, राम, रमेश और नरेश। राम, रमेश और नरेश 3 लोग हैं, उनके बीच पैसा बांटना था एक्चुअली में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के रेशियो में। लेकिन गलती से क्या हुआ, उल्टे रेशियो में बांट दिया। इसका उल्टा ही तो है, 1/3 1/4 1/6 का उल्टा ही रेशियो तो है। जाहिर सी बात है, उल्टे रेशियो में बांट दोगे तो भैया किसी का कम किसी का ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ सबसे अधिक किसको लाभ हुआ और किसको, सबसे अधिक किसने कमाया और किसको लाभ प्राप्त हुआ। ध्यान सुनेगा, अगर आप देखो मेरे प्यारे भाई, 1/3 1/4 1/6 में सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी। यानी कि पहले नरेश को सबसे कम मिलता था। आप मुझे बताओ, हमको तीनों लोगों में पैसा इस रेशियो में बांटना था, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में, लेकिन हमने गलती से हमने बांट दिया इस अनुपात में। तो बताओ सबसे 1/3 1/4 1/6 तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1/6। तो सबसे कम पहले नरेश को मिलता। अब सबसे ज्यादा किसको मिल गया, 3-4-6 में सबसे ज्यादा 6 है, अब सबसे ज्यादा नरेश को मिल गया। तो भैया जाहिर सी बात है, नरेश को जो सबसे पहले कम मिलता था, नरेश को जो सबसे कम मिलता था, अब उल्टा कर दिया तो उसको सबसे ज्यादा मिला। तो सबसे ज्यादा फायदा तो नरेश का हुआ है। यानी कि आप इस सवाल को ऑप्शन से देख के बता सकते थे, सी ऑप्शन। आपको हर एक का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। राम, राम गलत है सुमित चौधरी जी, नरेश आंसर है। भाई हमने गलती कर दी, हमने रिवर्स रेशियो में बांट दिया पैसा। हमको बांटना था 1/3 1/4 1/6 के रेशियो में, लेकिन हमने पैसा बांट दिया 3-4-6 के रेशियो में, उल्टे रेशियो में बांट दिया। तो अब किसको सबसे ज्यादा मिला है, अब नरेश भाई साहब को 3-4-6 में नरेश को सबसे ज्यादा मिला। यानी कि नरेश को सबसे ज्यादा मिला है, तो पहले नरेश को सबसे कम मिलता होगा, क्योंकि पहले रेशियो उल्टा था। तो सबसे ज्यादा फायदा किसने कमाया होगा, नरेश ने। तभी को समझ में आया। तो बाई ऑप्शन ये सवाल हो गया। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पहले किस रेशियो पैसा बांटना था, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। क्या होता है ये, 3-4-6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4-3-2 4-3-2। देखो सबसे पहले जो सबसे कम शेयर था पहले स्टार्टिंग में नरेश का, स्टार्टिंग में नरेश का शेयर सबसे कम था, कितना था, 702 रुपए में से नरेश को मिलते थे 2 यूनिट। 4-3-2 का रेशियो आउट ऑफ 9, पहले नरेश को इतना मिलता था। अब नरेश को कितना मिलता है भाई, 702 में से 702 रुपए का अब कितना मिलता है नरेश को। तो आप कहोगे सर नरेश का शेयर है 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है
3 4 7 6 13, 6/13। तो रमेश को पहले इतना मिलता था, अब रमेश को इतना मिलता है, तो रमेश को फायदा कितने का वो घटा देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आंसर हो जाएगा। 13 से काटने पड़ेगा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 54 छिक्का 324 माइनस 9 से काटेंगे, 963, 7 9 72, 78 दूनी कितना आ जाएगा 156। तो 324 में से 156 घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8, 11 में 5 गया 6, 168। तो नरेश को 168 रुपीस का फायदा हुआ। समझ में आया ना? तो जिस आदमी का शेयर पहले सबसे कम था, उल्टा कर दोगे उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये था सीधा क्वेश्चन। अब यहां से लेंगे हम उल्टा सवाल। उल्टा सवाल लेंगे अब ऐसा ही। कहां मर गया जी सवाल? ये अगला हमारा सवाल है बेटे 162 नंबर। सवाल जो है वो सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में भी आया है। 2020 के यूपीएससी सीसेट के पेपर में भी सवाल आया है। मेंस का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, बस थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के आपको सोचना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, सभी लोग प्यार से सुनेंगे। कोई व्यक्ति किसी राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटना विभाजित करता है। कोई व्यक्ति किसी राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/3, यदि शब्द आ गया, यदि, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांटा होता, तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। कौन सा बेटे को सबसे कम हिस्सा मिला था? पहले वाले बेटे को। तो बोला है तो उसके उस बेटे को, उसके उस औलाद को जिसे पहले सबसे कम शेयर मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। राशि ज्ञात कीजिए। द सम वॉज। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी के 3 बेटे हैं। एक आदमी के 3 बेटे हैं। 3 बेटों को उसने पैसा बांटा है, 3 बेटों के बीच पैसा बांटा है 3 4 5 के रेशियो में। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला वाला बेटा इंपॉर्टेंट है, वो किसे सबसे कम मिला है। फर्स्ट बेटे को सबसे कम मिला है। तो एक आदमी के 3 बेटे हैं, 3 बेटों के बीच पैसा बांटा है 3 4 5 के रेशियो में। सवाल यह बोला गया कि यदि पैसा 3 4 5 के रेशियो में ना बांटकर, यदि पैसा 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के उल्टे रेशियो में बांटा गया होता, 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में बांटा गया होता, यानी कि कितना? 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो। पूरे रेशियो को 60 से गुणा करेंगे तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 4 से 60 15 बार जाएगा, और 5 60 12 बार जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक आदमी कुछ राशि बांटता है अपने 3 बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में। अगर पैसा 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के, यदि 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के, अगर वही पैसा तीनों बेटों के बीच 20 15 12 के रेशियो में बांटा गया होता, तो जिस बेटे को पहले सबसे कम मिला था, यानी पहले बेटे को, उसे अब 1188 रुपए ज्यादा मिलते। राशि ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कि भाई पैसा तो टोटल तो सेम है। पिताजी के पास तो सेम पैसा है, चाहे उसको ऐसे बांट लो चाहे ऐसे बांट लो। पिताजी के पास तो टोटल पैसा सेम है, चाहे उसको इस रेशियो में बांट लो चाहे इस रेशियो में बांट लो, लेकिन टोटल पैसा तो पिताजी के पास सेम है ना बांटने के लिए, यानी कि टोटल सेम बनाना होगा। आपको यह पता लगाना है कि इन बेटों के जो पिताजी है उनके पास कुल कितनी राशि है। भाई एक ही राशि है, उसको 3 4 5 के रेशियो में बांट रहे थे पहले, लेकिन अब बांटा 20 15 12 के रेशियो में। दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई, सोचने वाली बात है कि टोटल तो सेम होना चाहिए ना।
क्योंकि एक ही पैसा, उसे चाहे कैसे भी बांट लो। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 4 7 5 12, यहां टोटल हो रहा है 12 और यहां टोटल हो रहा है 20 15 35, 35 और 12 47। गलत बात है सर। सर गलत बात, ऐसा ना चले सर। यहां तो टोटल हो रहा है 12, यहां टोटल हो रहा है 47। तो 12 47 को सेम कर लेते हैं इक्वल। 12 47 को इक्वल करने का मतलब है कि टोटल आप यहां पे 12 इंटू 47 कर लीजिए, 12 गुणा 47 कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, टोटल सेम कर लीजिए। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। हम यहां 12 है, 12 को 12 गुणा 47 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 47 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 47 है, 47 को मेरे दोस्तों 47 गुणा 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो यहां भी टोटल पैसा 12 गुणा 47 हो गया, यहां भी टोटल पैसा 47 गुणा 12 हो गया। टोटल अमाउंट 12 इंटू 47 बन गया दोनों केसेस में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। देखो आप मुझे बताओ, ध्यान सुनेगा, पहले बेटे को सबसे कम मिलता है, कितना मिलता है? 47 दिया, 47 की 3 में गुणा करेंगे 141, तो सबसे कम पहले बेटे को मिलता था 141। अब उस बेटे को कितना मिल रहा है? ध्यान सुनेगा, सबसे कम मिल रहा था फर्स्ट बेटे को 141। अब उसी बेटे को कितना मिल रहा है जी? 12 की 20 में गुणा करेंगे, अब उस बेटे को मिल रहा है 240। तो जिस बेटे को सबसे कम मिल रहा था पहले 141, अब उस बेटे को मिल रहा है 12 गुणा 20 240। तो कितना एक्स्ट्रा मिला? कितना एक्स्ट्रा मिला? तो आप कहोगे सर 99। 240 में 140 घटाएंगे तो 100 आएगा, एक और घटाना है 99 आएगा, तो 99 एक्स्ट्रा मिला। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिला जी? 1188 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 1188 रुपए इक्वल होना चाहिए। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 99 एकम 99 जाएगा, बचेगा सर 18 एक 19 198, 99 दूनी 198, 12 बार जाएगा, ये 12 गुना चला जाएगा। क्लियर है? 12 गुना चला गया तो टोटल राशि आपसे पूछे, टोटल राशि भी इसका 12 गुना होगी। टोटल राशि भी 12 गुणा 47 का 12 टाइम्स होगी। 12 टाइम्स 12 गुणा 47 का 12 टाइम्स होगी मेरे प्यारे भाई, ये आंसर आएगा। तो सबसे पहले जीरो तो आने वाला है नहीं एंड में, जीरो तभी आता है जब 5 की 2 में गुणा हो, 8 आएगा। देखो 12 में 3 आता है, 12 में 3 आता है, 3 3 9, 9 से कटने वाला नंबर होगा। 7 8 15, 15 9 से नहीं कटता है, ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन 6 7 6 8, ये उत्तर हो गया। बताओ बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आया? इजी क्वेश्चन है बेटे, सभी को समझ में आया होगा। मेंस का सवाल है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। हाँ जी, कर लोगे ये टाइप? इक्वल करने के लिए आयुषी, अगर हमारे पास यहां पहले चार, यहां 12 है, यहां 47 है, 12 47 को इक्वल करना है तो दोनों 12 47 का एलसीएम क्या होता है? 12 गुणा 47। 12 की 20 में बेटा सबसे कम किसको मिल रहा है? पहले वाले बेटे को, है ना। 3 4 5 में 3 सबसे कम है तो 47 दिया 141 मिल रहा था, अब उसी बेटे को मिल रहा 12 की 20 में गुणा करेंगे 240। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ओके, चलते हैं। 3 टाइप मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट वैरायटी, अगला टाइप, बिल्कुल इस सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो रही है, आप गौर से देखो तो। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन होंगे अगले टाइप पर, 7 सवाल होंगे। अगला टाइप बहुत ज्यादा आसान है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, ठीक है ना। हा 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 हा। लार्ज डिजिट में एलसीएम कैसे लें बेटा? 12 47 आपस में को प्राइम नंबर हैं,
सर टोटल 12 गुणा 47 में 12 से गुणा क्यों किया? सतीश कुमार जी का डाउट है। सतीश कुमार जी, अगर 99 की वैल्यू 1188 रुपए है 12 गुना, तो 47 गुणा 12 की वैल्यू रुपीज में निकालने के लिए भी 12 से गुणा करेंगे ना। अगला टाइप ध्यान से सुनेंगे, 163 नंबर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों। यह है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाला टाइप, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप। आप कहोगे सर ये तो आपने परसेंटेज में पढ़ा दिया है, यहां क्यों है? देखिए ये टाइप बहुत आसान है, आपको दो लोग दे देगा, आपको दो लोग दे देगा, आपको दो लोग दे देगा, आपसे उनकी इनकम का रेशियो देगा, आपसे उनके खर्चे का रेशियो देगा, पूछेगा क्या? आपसे उनकी सेविंग्स का रेशियो पूछेगा। समझिए आप मेरी बात को? ठीक है, चलो बिल्कुल सिंपल टाइप से शुरू करते हैं। बोला एक आदमी के खर्चे बचत का अनुपात 4:3 है। एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का अनुपात 4:3 है। खर्चा अगर 4 रुपए है तो उसकी बचत 3 रुपए है। क्या बोला है? बोला उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी बचत उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। इनकम सेम रहती है, तो उसके खर्चे बचत का नया अनुपात क्या है बताओ जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन। एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का अनुपात 4:3 है, तो आदमी की इनकम कितनी है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, हर कोई जानता है बेसिक कंसेप्ट। सवाल ये दिया है कि एक आदमी के खर्चे और उसकी बचत का रेशो 4:3 है। बोला है उसकी बचत इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी जो सेविंग है इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। खर्चा 4 है, बचत 3 है, तो इनकम कितनी है? 7। 7। सवाल में कहा गया उसकी जो सेविंग्स है वो इनकम का 1/5 बढ़ जाती है। 7 इनकम है, 7। 7 का 1/5 कितना होता है? 1.4। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो सेविंग्स है वो इनकम का 1/5, इनकम है 7, 7 का 1/5 1.4 बढ़ जाती है। तो सेविंग्स 1.4 बढ़ जाती है, इनकम सेम रहती है। बताओ अगर इनकम सेम रहती है, आपने सेविंग्स 1.4 बढ़ा दिया, तो फिर खर्चा 1.4 कम हो जाएगा। खर्चा 1.4 कम हो जाएगा। देखो आप ये समझो कि आपके पिताजी की इनकम सेम है, पिताजी की इनकम सेम है। अगर आपके पिताजी 200 रुपए ज्यादा बचत करने लगे एग्जाम्पल के लिए, तो यानी कि घर को 200 रुपए अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। भाई इनकम तो सेम है, आपने सेविंग्स को 1.4 बढ़ा दिया। अगर सेविंग्स आपने 1.4 बढ़ा दी, तो इसका मतलब आपको खर्चा 1.4 कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इनकम सेम रहे। तो खर्चे का और बचत का नया अनुपात क्या आएगा? 4 में 1.4 घटाएंगे 2.6, 3 में 1.4 जोड़ेंगे 4.4। तो जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 13:22। दशमलव हट जाएगा, 2 से काटेंगे, 13:22 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 13:22। ये उत्तर हो गया, बात समाप्त। एक 1.4 कैसे आया बेटा? लिखा तो है सामने, कैसे आया? आप सवाल ही नहीं पढ़ते हो। क्या लिखा है सवाल में? उसकी बचत इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। अगर किसी आदमी का खर्चा 4 है, बचत 3 है, तो उसकी इनकम होगी 7। बचत इनकम का 1/5 बढ़ जाती है, इनकम है 7। 7 का 1/5 ही तो 1.4 होता है। 7 को 5 से भाग देंगे 1.4 ही तो आएगा। इतनी सिंपल सी बात थी यार। पता नहीं सानू श्रीवास्तव जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल इतना सरल था, पता नहीं यार, ऐसे सवाल में भी डाउट ले आओ तो किस काम का दे है तुम्हारा दिमाग है? इससे अच्छा तो चाइना वाले चमगादड़ खाते, मस्त दिमाग चलता। बताओ।
सवाल नंबर 164 करके बताएंगे। पहले सवाल सोचो, पहले ये सवाल सोचो मेरे प्यारे भाई। नौ रेशियो आठ। जी शुरू करते हैं। बोला है एक्स और वाई की इनकम का रेशियो 5:4 है, उनके खर्चे का रेशियो 9:7 है। यदि वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। वाई की इनकम एक्स के खर्चे के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का रेशियो ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आपसे सवाल में पूछा क्या, सेविंग्स का रेशियो। सेविंग्स कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा देंगे, आ जाएगा। अब यहां पर दो लोग हैं एक्स और वाई, इजी टाइप है मेरे दोस्तों। देखो परसेंटेज में भी हम आय खर्चा बचत पढ़ चुके हैं, लेकिन परसेंटेज में अलग है, यहां रेशियो पूछा है। बोला एक्स और वाई की आय का रेशियो 5:4 है, इनकम का जो रेशियो एक्स वाई की 5:4 है। ठीक। और एक्स और वाई के जो मंथली खर्चे हैं यानी कि एक्सपेंडिचर हैं, उनका रेशियो 9:7 है, 9:7। बोला है एक्स और वाई की बचत यानी कि सेविंग्स का रेशियो ज्ञात करें। कहा यह गया कि वाई की जो इनकम है एक्स के खर्चे के बराबर है। देखो क्या बराबर है, वाई की इनकम यानी कि ये वो एक्स के खर्चे के बराबर है, एक्स का खर्चा 9। ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है। वाई की इनकम 4 है, एक्स का खर्चा 9 है, ये 4 ये 9 ये तो कहीं से बराबर नहीं है। जब सवाल में कह रहा है कि वाई की, ये जो लाइन है ना मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है क्रूशियल पॉइंट है। कोई बालक मुझसे कहेगा सर इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया, घटा दो आ जाएगा। है भाई।
आ जाएगा सेविंग का रेशियो। देखिए दो अलग अलग रेशियो को हम ना तो ऐसे घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। दो अलग अलग रेशियो को हम जब तक घटा जोड़ नहीं सकते जब तक उनमें रिलेशन ना पता हो। ये आय का रेशियो अलग है, खर्चे का रेशियो अलग है। बचत का रेशियो निकालना है तो इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटाना पड़ेगा। लेकिन रेशियो तभी घटा पाएंगे जब इन दोनों में रिलेशन बने। और यही लाइन दी है रिलेशन की वाई की इनकम ऐसी है कि एक्स के खर्चे के बराबर है। तो वाई की इनकम है 4, एक्स का खर्चा है 9। तो मुझे 4 और 9 को सेम करना पड़ेगा। 4 9 को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 36। अब 4 और 9 को इक्वल करने के लिए 36 36 करना पड़ेगा। 36 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, 36 बनाने के लिए ऊपर 9 से गुणा कर दो 9 से, नीचे 36 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 4 से गुणा कर दो 4 से, नीचे 36 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो 4 से। क्लियर है? ये मैंने गुणा कर दी। देखो y की इनकम भी 4 9 36 होगी, एक्स का खर्चा भी 9 चौक 36 हो गया, सेम हो गया। तो इक्वल कर लिया। अब घटा दो, घटा दो। देखो x की इनकम है 9 पंजे 45, एक्स का खर्चा है 9 चौक 36। 9 पंजे 45 में से 9 चौक 36 घटाएंगे 9 आएगा। y की इनकम कितनी है? 9 चौक 36। खर्चा कितना है y का? 4 सत्ते 28। अंदर गुणा करके घटाना है। 36 में से 28 घटाएंगे 8 आएगा। तो 9:8 इस सवाल का आंसर हो गया डी ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाएंगे। एक बच्चा कह रहा है भाड़ में गई पढ़ाई, डॉली चाय वाला दुबई में चाय पी रहा है। सर डॉली चाय वाले की किस्मत किसने लिखी है प्लीज बता दो। भाड़ में गई एसएससी, डॉली चाय वाले को देखो बुर्ज खलीफा में कॉफी पी रहा है। बेटे डॉली चाय वाला ने ना वो काम किया है जो हमारे देश में पढ़े लिखे आदमी बिल्कुल नहीं करते, ना उनको करने दिया जाता। पता है क्या? रिस्क लेना लाइफ में। जिस उम्र में तुम लोग ना ये बस्ता टांग टांग के 12वीं क्लास में जा रहे थे, उस उम्र में उसने ठेला लगाना शुरू कर दिया था और वो दिन के 500 रुपए कमाता था। ठीक है, समझ में आया? आदमी ज्यादा पढ़ लिख लेता है ना, ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसको बस एक ही कैरियर ऑप्शन समझ आता है, नौकरी। और नौकरी में लिमिटेड तनख्वाह है। किसी भी सरकारी नौकरी में इतनी तनख्वाह नहीं है कि बुर्ज खलीफा पर जाके आप कॉफी पी लो अगर आप ईमानदारी से सरकारी नौकरी करो। इतनी है ही नहीं तनख्वाह सरकारी नौकरी की बेटे। समझ में आई बात? सरकारी नौकरी से तो केवल जीवन यापन हो सकता है इज्जत से, इतनी तनख्वाह है। उसके लिए तो लंबा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है ना? कुछ अपना स्टाइल क्रिएट करना होगा, दुनिया से हटके काम करना होगा। पढ़ाई लिखाई तो दुनिया कर रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है 165 बनाए, 165 नंबर। प्रणब तिवारी जी कह रहे सर आप कितनी बार गए हैं दुबई? मैं 2 बार गया हूं बेटा। करो जल्दी से। मैं गारंटी देता हूं खुला कैरियर ऑप्शन है। आपने डॉली चाय वाले का स्टाइल देखा है चाय बेचने का? है ना, ऐसे पैकेट फाड़ेगा उछालेगा, है ना, ऐसे चाय पत्ती खोलेगा, ऐसे भगोना में हिलाएगा, ऐसे चाय दे देगा, ऐसे सिगरेट जला देगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी सेम इसी स्टाइल से ठेले पर पान बेचने लगे ना, पान बेचने लगे, पान कि ऐसे पान का पत्ता उड़ाया हवा में, हवा में उसने पान पे चूना लगा दिया, हवा में ही तम्बाकू मिला दिया, हवा में ही लपेट दिया और हवा में ही मुंह में फेंक दिया, सेम इसी स्टाइल से करने लगे, वो आदमी 5 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएगा। ये आइडिया है, लिख के ले लो आप, लिख के ले लीजिए आप। वहां बस वो यूट्यूब पे अपनी रील वील डालना शुरू कर दे।
एक आध रील उसकी वायरल हो जाएगी, बाकी लोग अपने आप आना शुरू कर देंगे उसके पास। सवाल नंबर 165 करिए। वाह विजीत वाह। रजनीकांत से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताओ जल्दी से। आज नहीं है सूरज कुमार जी। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है। चलो तुम भी कहा मुझे बातों में लगा देते हो। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो, ये टाइप पूरा करना है कम से कम। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 3:5 है और बचत का रेशियो 2:3 है। ए और बी की बचत का रेशियो 2:3 है। बोला यदि बी की इनकम ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। सवाल में बोला गया है बी की इनकम ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। बी की जो इनकम है ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। तो आपसे पूछा है ए और बी के खर्चे का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपसे पूछा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर निकालना है तो इनकम में से बचत का रेशियो घटाना पड़ेगा। इनकम में से बचत का रेशियो घटा देंगे, खर्चे का रेशियो आ जाएगा। लेकिन दो रेशियो को ऐसे नहीं घटा सकते, पहले आपको उनमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। बोला रिलेशन क्या है? सवाल बोला बी की इनकम ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। बी की जो इनकम है ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। देखो यहां डाटा आसान है। बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना है, ये 2 है। भैया ध्यान सुनिएगा, बी की जो इनकम है ए की बचत का 3 गुना है। ए की बचत है 2, 2 का 3 गुना कितना होता है? 6 होता है। लेकिन ये तो 5 है। सवाल में बोला है कि जो बी की इनकम है, बी की इनकम यानी कि ये जो है वो ए की बचत का 3 गुना है। यानी कि बी की जो इनकम है वो ए की बचत का 3 गुना है। ए की बचत तो 2 है, 2 का 3 गुना 6 है। यानी कि बी की इनकम 6 होनी चाहिए। बी की इनकम क्या होनी? 6। लेकिन ये तो 5 है। क्या 5 को 6 बना सकते हो आसानी से? हाँ बना सकते हो। अगर आप 5 को 1.2 से गुणा कर दो, अगर आप 5 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। 12 पंजे 60 होता है ना, तो 5 की 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशियो को 1.2 से गुणा कर दो, हो जाएगा सॉल्व। जैसे ही आपने किया तो आप बताओ ए की इनकम कितनी है? 1.2 की 3 में गुणा करेंगे 3.6। ए की इनकम 3.6 है, बचत 2 है। 3.6 में से 2 घटाएंगे 1.6। बी की इनकम 1.2 की 5 में गुणा करेंगे, 1.2 की 5 में गुणा करेंगे 6 है। बी की इनकम 6 है, बचत 3 है। 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो रेशियो आ गया। दशमलव से यहां 0, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 से 30 जाएगा 15 बार, 8:15। और इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 8:15। सभी बच्चे समझ गए। ठीक है, यह डाटा आसान था। डाटा मुश्किल होगा तो वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आगे चलेंगे दोस्तों। कहां गया जी सवाल आपके सामने? यहां पर टे, 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 यस, ये लेते हैं। सवाल नंबर है 166। ये बनाओ 166 नंबर, 166 नंबर सवाल बनाएंगे। सवाल आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का है। सवाल आईसीएआर के पेपर का है। सवाल में बोला है ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा है। इजी टाइप है ये, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। बोला ए की इनकम बी सी की इनकम से 40% ज्यादा है।
ए की इनकम बी की इनकम से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 2/5। 2/5। तो ए की जो इनकम है बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की अगर 5 है, बी की अगर 5 है तो ए की 2 ज्यादा है, 7। तो ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया 7:5। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, बी की 5 है तो ए की 2 ज्यादा है, 7। सवाल में आगे क्या बोला गया है? सवाल में आपसे बोला गया है कि बी का खर्चा ए का 66 से ही 2/3% है। बी का जो खर्चा है वो ए का 66 से ही 2/3% है। 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। 2/3। तो बी का जो खर्चा है, बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का 66/62/3% है। बी का खर्चा ए के खर्चे का, ए के बेस क्या है? ए। यानी कि ए का खर्चा अगर 3 है तो बी का खर्चा 2 है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं बोला गया यहां पे। तो ये दोनों रेशियो आपको दिए गए हैं और सवाल में आपसे पूछा गया है ए और बी की बचत का अनुपात, सेविंग्स का रेशियो ए बी का पूछा है। तो इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटाना है, लेकिन रेशियो ऐसे नहीं घटा सकते, पहले आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा इन दोनों रेशियो में। उसके लिए ये लाइन दी है। सवाल में ये बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में ये बोला गया है कि ए का खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है। 1.25 गुना क्या होता है? 5/4। 1.25 का मतलब होता है 5/4। सवाल में कहा गया है कि ए का जो खर्चा है, ए का खर्चा वो बी की इनकम का, वो बी की इनकम का, बी की आय का 5/4 गुना है। ए का जो खर्चा है वो बी की इनकम का 5/4 गुना है। ए का जो खर्चा है ना, खर्चा ऑफ ए, ए का जो खर्चा है वो बी की इनकम का 5/4 गुना है। बी की इनकम का 5/4 गुना है। मतलब क्या है? मतलब यह है इस बात का कि ए का खर्चा बी की इनकम का 5/4 गुना है। कि अगर बी की इनकम 4 रुपए, अगर बी की इनकम 4 रुपए तो ए का खर्चा 5 रुपए है। अगर बी की इनकम 4 रुपए है, अगर बी की इनकम 4 रुपए है तो ए का खर्चा 5 रुपए, ये मतलब है। अगर बी की इनकम 4 रुपए है तो ए का खर्चा 5 रुपए होना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं है। अब कैसे करें? तो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। बी की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से। सवाल में बोला गया है कि ए का खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है। 1.25 दैट मीन्स 5/4, यानी कि बी की इनकम 4 है तो ए का खर्चा 5 है। तो बी की इनकम और सॉरी, ए के खर्चे और बी की इनकम का रेशियो 5:4 होना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है। मुझे इन दोनों का रेशियो 5:4 बनाना है। यहां तो 5:4 नहीं है, तो कैसे करें? और एक थोड़ा डाटा भी मुश्किल लग रहा है। देखो ध्यान सुनिए और इस शब्द को गौर से सुनिए, गौर से। अगर हमें दो रेशियो में, दो संख्याओं में कनेक्शन बिठाना है, अगर हमें दो संख्याओं में कनेक्शन बिठाना है, दो संख्याओं में रिलेशन फिट करना है, तो सबसे पहले उनको बराबर बनाओ। भाई रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको दो संख्याओं में रिलेशन बिठाना है तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। सबसे पहले इक्वल बनाओ, सबसे पहले इक्वल बनाओ, क्योंकि अगर इक्वल बना दी तो जो रिश्ता है ऊपर नीचे आसानी से किया जा सकता है। पहले बराबर औकात में लाओ, फिर ऊपर नीचे आसानी से किया जा सकता है। तो भैया मुझे करना क्या है? मुझे ए के खर्चे और बी की इनकम का रेशियो, ए के खर्चे बी की इनकम का रेशियो 5:4 बनाना है। तो भैया 5:4 बाद में बनाना, सबसे पहले इक्वल बनाओ। सबसे पहले इक्वल बनाओ, वो काम की चीज है। सबसे पहले इक्वल बनाओ। भाई यहां 5 है, यहां 3 है। 5 3 को इक्वल बना लेते हैं, 15 15। ऊपर 3 से गुणा, नीचे 5 से गुणा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो गई? आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। देखो ये भी 15 बन गया। ए की इनकम भी 3 पंजे 15 बन गई, और बी की इनकम, बी का खर्चा भी सॉरी, ए का खर्चा भी 3 पंजे 15 बन गया, और बी की इनकम भी 5 3 15 बन गई। सबसे पहले मैंने यहां पे 5 और 3 को इक्वल बना लिया, 15 15। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है,
हमने इक्वल बना लिया, लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है। ए का खर्चा 5 होना चाहिए, बी की इनकम 4 होनी चाहिए। ए का खर्चा 5 होना चाहिए, बी की इनकम 4 होनी चाहिए। ए का खर्चा, ये बेटा एक्सपेंडिचर है, ए का खर्चा 5 होना चाहिए, तो इस रेशियो को 5 से गुणा कर दो। बी की इनकम 4 होनी चाहिए, बी की इनकम 4 होनी चाहिए, इस रेशियो को 4 से गुणा कर दो। पहले इक्वल बना लीजिए, फिर जो सवाल की डिमांड है उससे गुणा कर दो। मैंने इक्वल बना लिया भाई, मैंने ए का खर्चा भी 15 बना लिया, बी की इनकम भी 15 बना ली, बट ए का खर्चा 5 और बी की इनकम 4 होना चाहिए, तो भैया ए के खर्चे में 5 से गुणा कर दी, ऊपर वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दी, बस हो गया सॉल्व। अब घटा दो, सिंपल सा आपको घटाना है। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 में से 25 तिया 75 घटाएंगे 9, रेशियो 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 में से 25 तिया 75 घटाएंगे 9। बी की इनकम देखो, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 में से 25 दूनी 50 घटाएंगे 10, 9:10 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 9:10 करेक्ट है। 3 चौक 12, 12 की 5 में गुणा 60, 5 पच्चे 25 दूनी 50, 60 में से 50 घटाएंगे 10, ये आंसर आ गया 9:10। सबको मेरा लॉजिक समझ में आया कि भाई सबसे पहले इक्वल बना लो, इक्वल बनाने के बाद मैंने 5 4 से गुणा कर दी, रेशियो 5 4 हो गया, अब घटा दो। ये वो तरीका है जिसमें आप बिना वेरिएबल माने, बिना एक्स वाई माने सवाल को कर लेंगे, बिना एक्स वाई माने। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने है, ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 167। 167 को खुद से ट्राई करना, अगले सवाल को 167 को मैं आपको बता रहा हूं। अगला 168, 168 मैं आपको बता रहा हूं, 167 खुद से ट्राई करना। ये जो सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन 2021 के सीजीएल के मेंस में आया है। करो बेटे, इस सवाल का आंसर क्या है, करो करो जल्दी से, सवाल का आंसर क्या है। %140,
बता रहे हैं, बोला ए की इनकम बी का 80% है। ये देखो सवाल तो आसानी है, बस यहां पे रेशियो आपको दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया है ना। बोला ए की इनकम बी का 80% है, 80% होता है 4/5, 80% 4/5, बी की इनकम 5 है तो ए की 4 है, हो गया 80%। बोला ए का खर्चा बी का 60% है, खर्चा 60%, 60% होता है 3/5, है ना। ए का खर्चा बी का 60% है, बी का यानी कि बी का 5 है तो ए का 3 है। बोला ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट ज्यादा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बचत का रेशियो निकालना पड़ेगा। सवाल का कह रहा है, सवाल ई कह रहा है कि ए की इनकम बी के खर्चे के 90% के बराबर है। ए की इनकम बी के खर्चे के 90% के बराबर है। ए की जो इनकम है, ए की आय, वो बी के खर्चे का 90% है, 90% यानी कि 9/10। ये ए की जो इनकम है, ए की इनकम ये रही 4, ये बी के खर्चे का 9/10 है, बी के खर्चे का 9/10 है। ठीक है भैया, अब बताओ क्या होगा। ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 90% के इक्वल है। मैंने क्या बोला कि भैया यहां पे ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 90%, 9/10, 9/10 होना चाहिए, तो 9/10 नहीं है, 4 है, 5 है, तो 4 5 है, तो सबसे पहले इक्वल बना लो। सबसे पहले यहां 4 है या 5 है, इक्वल बना लीजिए, ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा, 4 5 को इक्वल करना है ना, 20 20, ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा, तो मैंने इक्वल बना लिया। मैंने ए की इनकम और बी का खर्चा जो है ये इक्वल बना लिया, लेकिन इक्वल तो नहीं करना है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि ए की इनकम 9, ए की इनकम 9 और बी का खर्चा 10 होना चाहिए। तो ए की इनकम 9 होनी चाहिए और बी का खर्चा मेरे दोस्तों 10 होना चाहिए। ऊपर 9 से गुणा नीचे 10 से गुणा, आप घटा दो। देखो बेटे, एक चीज मैं आपको और सिखा रहा हूं, मुझे घटाने के बाद भी क्या लेना है, रेशियो लेना है। मुझे यहां पर घटाने के बाद भी क्या लेना है बेटे, रेशियो लेना है। जब मुझे घटाने के बाद रेशियो ही लेना है, अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो, ऊपर वाले रेशियो में 45 से गुणा हुई है, 5 नाम 45, नीचे वाले रेशियो में 40 से गुणा हुई है। जब मुझे ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, जब मुझे घटा के रेशियो ही लेना है तो 5 तो कट ही जाना है। तो क्यों ना 5 को पहली काट लिया जाए, ऊपर नीचे से 5 को पहली काट लिया जाए। ऊपर वाले रेशियो में 5 नाम 45 से गुणा हुई, नीचे 40 से, ऊपर वाले रेशियो में 5 है, नीचे वाले रेशियो में 5 है, तो पहली 5 काट लो। पहली 5 काट लोगे तो यहां 9 बचेगा, या 4 दूसाम 40 है, 40 में से 5 काट लोगे तो 8 बचेगा। घटा कर रेशियो लेना है, रेशियो 5 बाद में काटोगे, क्यों फर्जी झंझट पालना, पहली काट लो 5। तो भाई ए की इनकम है 9 चौक 36 और खर्चा है 24। 9 चौक 36 में से 8 तिया 24 घटाएंगे 12। भाई बी की इनकम है 9 पंजे 45, खर्चा है 40, 8 पंजे 40, 45 में से 40 घटाएंगे 5। ये रेशियो आ गया ए और बी की बचत का, ए और बी की बचत का रेशियो आ गया। ये बोला ए की बचत बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो देखो ए की बचत जो है बी से कितना ज्यादा है, ए की बचत बी से 7 ज्यादा है, 7/5। अब 1/5 जो 20% होता है, 7/5 होता है 140%, तो 140% ज्यादा है, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है, बी। सभी बच्चे समझे हैं। ठीक है, मुझे लगता है मेरे भाई जो है धीरे 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 चीजों को पकड़ने लगे होंगे, है ना। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, अब अगला 169 लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, इस टाइप का लास्ट सवाल बनाओ जल्दी से। 169 बनाए, लास्ट। सवाल बड़ा प्यारा है, बेहद प्यारा क्वेश्चन है। बोला ए और बी क्रम से अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं। थोड़ा सा चेंज है ये, थोड़ा सा चेंज है ये सवाल।
बोला ए अपनी इनकम का 60% और बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी से 20% ज्यादा है, ए की बचत बी से 20% ज्यादा है, तो ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है? तो ए की इनकम बी से कम कितने प्रतिशत है, यानी कि मुझे यह बताना है ए की इनकम बी से कितने परसेंट कम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और बी की इनकम का रेशियो निकालना है। इनकम का, दो लोग हैं बेटा ए और बी। आप बोलोगे सर बढ़िया लोग हैं ए और बी। सवाल में बोला गया ए की बचत बी से 20% ज्यादा है। अगर मैं बचत की बात करूं, बचत की, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बचत, ए की बचत बी से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5। अगर बी की 5 है तो ए की 6 है। ये आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना है। इनकम का रेशियो निकालना है इनकम का। अब ध्यान सुनिएगा, आपको पता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सवाल में बोला है ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है और बी 75% खर्च करता है। ए अपनी इनकम का 60% खर्च करता है ए, और बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, बहुत प्यार से सुनेगा। अगर ए 60% खर्च कर रहा है, यानी कि बाकी का 40% बचत कर रहा है। अगर ए 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचत कर रहा है, यानी कि 2/5 ए बचत कर रहा है। यानी कि ए की इनकम 5 है तो 5 में से ए 2 बचत कर रहा है। ये मतलब है अगर ए, ध्यान सुनना, ए जो है आपका कैलकुलेशन बहुत कम कर देगी। बोला है ए 60% खर्च कर रहा है। अगर ए 60% खर्च कर रहा है तो बाकी का 40% ए बचत कर रहा है। 40% होता है 2/5, यानी कि ए अगर 5 रुपए कमाता है, ए अगर 5 कमाता है तो 5 में से 2 बचत कर रहा है। बचत कितनी कर रहा है ए? 6। तो अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 15। तो ए की इनकम 15 आ गई। ऐसे बी के बारे में देखो, बी 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर दिया तो बाकी का 25% बी ने बचत करी है। 75% अगर कोई आदमी खर्च कर रहा है तो बाकी का 25% बचत कर रहा है 1/4, यानी कि बी की इनकम अगर 4 है, अगर बी की आय 4 है तो 4 में से 1 की बचत कर रहा है। बी बचत कितनी कर रहा है? 5 की। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 है, यानी कि बी की जो इनकम है वो 20 आ गई। 15 का, ए की इनकम 15 है, 15 का 60% 9 खर्च कर दिया, 6 बचा। बी की इनकम 20 है, 20 का 75% 15 खर्च कर दिया, 5 बचत बची। ये ए और बी की इनकम आ गई। ये इतना आसान डाटा था, ये तो मैंने आपको लिख लिख के बताया है। भाई कोई आदमी नॉर्मल दिमाग में भी कर लेगा, है ना, कि 75% खर्च कर दिया, 25% बचा। 25% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू 20 आ जाएगी। 60% खर्च कर दिया, 40% बचा। 40% की वैल्यू 6 है, 100% की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ए की इनकम 15 है, बी की 20 है। तो ए की इनकम 20 से कितना कम है? ए की इनकम 20 से 5 कम है, 5/20। 5/20 का मतलब 1/4, 1/4 होता है 25%। तो ए की जो इनकम है 20 से 25% कम है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है ये। ए नहीं बेटे, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन करवा दिया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला टाइप, चलिए अगला टाइप करते हैं। 170 नंबर, 170 नंबर सवाल, अगला टाइप। और इस टाइप के मैंने शीट में 2 सवाल डाले हैं। दोनों ही सवाल मेंस के पेपर के पूछे गए हैं। एक मेंस के पेपर का पूछा गया, एक सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का है। ये 171। एक सवाल मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, एक मैं समझाऊंगा, दूसरा आप खुद करिएगा। सवाल नंबर 170 मैं समझाऊंगा और 171 आप खुद से करेगा। मुश्किल टाइप है,
मुश्किल टाइप है बेटा, बच्चे नहीं कर पाते हैं पेपर में। क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है 2020 मेंस का है, ठीक है, सीजीएल 2020 मेंस का है। बच्चे नहीं कर पाते, पूरी कैलकुलेशन करने लगते हैं और पूरी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। सवाल नंबर 170 देखो, पहले आप सवाल को पढ़ो, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, दो ही है बेटा इस टाइप पे सवाल, ठीक है ना। फिर से रिपीट करके देखिएगा। बोला 4080 को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। बोला है 4080 की राशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए और सी के संयुक्त हिस्सा और बी और डी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। सवाल में बोला है कि हमारे पास टोटल 4080 हैं। सवाल में कहा गया है कि टोटल 4080 हमारे पास हैं, टोटल 4080। 4080 को एबीसीडी के बीच बांटा जाता है, चार लोग हैं, इस प्रकार से कि ए और सी के कंबाइंड शेयर का, ए और सी के कंबाइंड शेयर का बी और डी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। ए और सी के कंबाइंड शेयर का बी और डी के कंबाइंड शेयर से जो रेशियो है वो 5:7 है। ये मैं नहीं कह रहा, इस सवाल कह रहा है। 4080 को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के कंबाइंड शेयर का बी और डी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। आगे बोला है द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड डी 7:17। ए और डी के शेयर का रेशियो 7:17 है। ए और डी के शेयर का रेशियो 7:17 है। ए और डी के शेयर का रेशियो 7:17 है, ये बोला गया है। बोलेगा सी को 1105 रुपए मिलते हैं। यदि सी को 1105 रुपए मिलते हैं, 1105 रुपए, सी का शेयर 1105 है, तो आपसे पूछा है ए और बी का डिफरेंस ज्ञात करें। ए और बी का डिफरेंस ज्ञात करें। ए और बी का डिफरेंस देखो, दो सवाल हैं, दो तरीके हैं करने के। सभी को समझ में आ गया? सब कुछ जो सवाल में लिखा वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि टोटल 4080 बांटे जाते हैं एबीसीडी के बीच इस प्रकार से कि ए सी के शेयर का बीडी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 5:7 है। ए डी के शेयर का रेशियो 7:17 है। सी को 1105 रुपए मिलते हैं। ए बी का डिफरेंस ज्ञात करें। नाउ लिसन, बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यह है कि 4080 टोटल दिया हुआ है। 4080 को ए प्लस सी बी प्लस डी में बांटो। 4080 को ए प्लस सी बी प्लस डी, टोटल क्या होता है? टोटल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 4080 को ए प्लस सी बी प्लस डी में बांटेंगे तो ए प्लस सी का शेयर आ जाएगा, बी प्लस डी का शेयर आ जाएगा। ये आ जाएगा। अरे घोंचो सुन लो, बेसिक से कैसे करना करके नहीं बताऊंगा। 4080 को ए प्लस सी और बी प्लस डी में बांट दीजिए 5:7 के रेशियो में। ए प्लस सी का मान आ जाएगा, ए प्लस सी का शेयर आ जाएगा, बी प्लस डी का शेयर आ जाएगा। आ गया? आ गया बेटे? अब सवाल में सी का शेयर दिया हुआ है, ए प्लस सी का शेयर आ जाएगा, बी प्लस डी का शेयर आ जाएगा। सवाल में सी का शेयर दिया हुआ है, सी का शेयर दिया हुआ है। जब सी का शेयर दिया हुआ है, सवाल में सी का शेयर दिया हुआ है तो ए का भी आ जाएगा। अब ए का, ए और डी का रेशियो दिया है, ए और डी का रेशियो दिया है। जब ए का रेशियो पता चल गया तो रेशियो से डी का आ जाएगा। अब बी प्लस डी का सम दिया है तो बी का आ जाएगा। चारों का शेयर आ गया। फिर ए और बी का डिफरेंस ले लो। ये इसका बेसिक है, लेकिन बेसिक इतना है कि कैलकुलेशन करते करते ही बीच में कह दोगे कि ना सर मैं ना करूं, इससे बाढ़ में गया, ना चाहिए नौकरी, भूखा रह लूंगा सर, भूखा मर लूंगा लेकिन करूंगा नहीं। ठीक है ना? इतना लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके, तो भैया ये सवाल अगर हमको रेशियो से ही करना है तो कैसे करेंगे? सुनिए, कमेंट ही बंद कर देता हूं मैं, आपके भाड़ में जाओ। चलो, ए प्लस सी और बी प्लस डी के शेयर का रेशियो 5:7 है। ए और डी के शेयर का रेशियो 7:17 है। इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है। टोटल 4080 है, जिसमें से सी को मिला 1105। यहां से कर सकते हैं। टोटल 4080 में से सी को कितना शेयर मिला है? 1105।
तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है, ये निकाल सकता हूं। टोटल 4080 रुपए में से सी को कितना मिला है 1105, तो आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है जल्दी से बताओ। किससे कट रहा है ये, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। 5 दूनी 10, एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 221 होता है 13 गुणा 17। अभी 17 से जा रहा है क्या, 17 से जा रहा है, 17 से जाएगा 13 बार, 17 से 17 दूनी 34, 6 17 चौका 68, 24 दूनी 48, तो 13/48 आ गया, 13/48। तो मैंने निकाला कि आउट ऑफ टोटल सी का शेयर कितना है। अगर टोटल 48 है तो 48 में से सी का शेयर 13 है। अगर टोटल 48 है तो 48 में से सी का जो शेयर है वो 13 है, 13। बात समझ में आई बेटा सिंह। टोटल अगर 48 है तो 48 में सी का जो शेयर है वो 13 है, ये मैंने पता कर लिया है ना भाई। टोटल 4080 रुपए, सी का 1105, तो मैंने रेशियो ले लिया। लेकिन टोटल क्या होता है, टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 12 भाई। ए जमा सी जमा बी जमा डी कितना है 5 7 12। यहां टोटल 12 है, यहां टोटल 48 है, गलत बात है। तो 12 48 को सेम करना पड़ेगा। 12 48 को सेम करने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 हो गया। यहां भी टोटल 48 हो गया, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 48 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टोटल 48 है। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अगर टोटल 48 है तो सी का शेयर कितना है 13, सी का शेयर 13 है। आप बताओ, अगर सी का शेयर 13 है, ए प्लस सी 20 है, तो ए का कितना है 7। अगर सी का शेयर 13 है, ए प्लस सी 20 है, तो ए का 7 होगा। 7 में 13 जोड़ूंगा 20। अब ए का 7 है अगर शेयर, तो डी का कितना है 17। अगर ए का 7 है तो डी का कितना है बेटा 17, डी का शेयर 17 है। ए का 7 है तो डी का 17 है। अगर डी का 17 है तो बी का कितना आएगा, टोटल जोड़कर 28 होना चाहिए। 11 जमा 17 28। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, कि अगर ए का शेयर 7 आ गया, बहुत बेहतरीन है ये तरीका, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं करा रखा। अगर ए का शेयर 7 है तो बी का शेयर 11 है। तो ए और बी का डिफरेंस आपसे पूछा है, बी बड़ा है, ए और बी का डिफरेंस आएगा 4 यूनिट। आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। ए और बी का डिफरेंस 4। आप कहोगे सर रुपए में कैसे आएगा? देखो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, इच्छा आपकी है। देखो, सी का शेयर कितना है 13, सी का शेयर कितना है 13, सी का शेयर कितना है 13, जबकि सी का शेयर है कितना 1105, सी का शेयर है कितना 1105 रुपए। तो बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 13 8 104, 6 13 पंजे 65, 85 गुना 85 टाइम्स है। तो ए और बी का डिफरेंस है 4, 4 की वैल्यू भी 85 गुना होगी, यानी कि 340 रुपए, 340 रुपीज। 340 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। गजब का सवाल, और उससे भी गजब का तरीका सॉल्व करने का। सेम ऐसा ही सवाल बेटे 171 है, इसको घर पे जो है खुद से ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। और इसी के साथ होती है आज की क्लास खत्म। बाकी बात करेंगे कल। बाय।